बर्फानी तोदे की जद में आए अफराद को बचाया गया। कुपवाड़ा करना शाहराह पर बर्फानी तोदे की जद में आए थे 30 अफराद। फौज ने बरवक्त फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू किया। शोपियां जिले के दोनाडो केलर इलाके की सड़कों पर अभी भी मौजूद बर्फ से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना। लोगों ने बताया कि सड़क के दोनों जानिब से बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसकी वजह से आमद-ओ-रफ्त में दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। लोगों ने जिला इंतजामिया से बर्फ हटाने की गुजारिश की ताकि तलबा व मरीजों को मुश्किलात का न करना पड़े सामना। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सभी इम्तिहान मुलतवी किए। आज यानी 18 जनवरी से शुरू होने वाले सभी इम्तिहान मुलतवी। कोरोना सूरत हाल की वजह से किया गया फैसला। त्राल अवंतीपुरा में मिलिटेंटों के 2 साथी गिरफ्तार। पुलिस ने जैश के 2 OGW किए गिरफ्तार। जाहिद अहमद लोन और शकील अहमद मलिक गिरफ्तार। धमाका खेज मादा किया गया बरामद। चरसू अवंतीपुरा बिजोनी के लोग नेशनल हाईवे पर दोनों अतराफ से ड्रेनेज बनाने की कर रहे हैं मांग। लोगों का कहना है कि अगरचे ये इलाका इंडस्ट्रियल जोन नामजद हुआ है, लेकिन इसके बावजूद राम के कंस्ट्रक्शन इन्हें जमीन की प्लेइंग करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ड्रेनेज न होने की वजह से हाईवे का सारा पानी इनके खेतों में हो जाता है जमा। इनके खेत बंजर में तब्दील हो गए हैं। इन्होंने इस हवाले से इक़दाम उठाए की अथॉरिटी से मांग की है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर इंतखाबी फायदे के लिए लोगों को आपस में तकसीम करने का इल्जाम लगाया। जम्मू में पार्टी के यूथ कारकुनों से खिताब। जमीनी सतह पर कोई भी तरक्याती काम न होने का किया दावा। कश्मीर प्रेस क्लब में जारी तनाज़े के दौरान प्रेस क्लब का अलॉटमेंट मंसूख। इमारत का कंट्रोल स्टेट डिपार्टमेंट के किया गया सुपुर्द। LG इंतजामिया के फैसले से सहाफियों में मायूसी। ठेकेदारों ने एहतजाजन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला का तामीराती काम रोक दिया। JKPCC पर फंड्स की अदम अदायगी का लगाया इल्जाम। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मुश्किलात का सामना। ईरानी सेब की दरामद पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा। मेवा काश्तकारों ने ईरानी सेब की दरामद को कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री के लिए करार दिया तबाहकुन। मरकजी सरकार से मुदाखलत की अपील। लखनऊ से ताल्लुक रखने वाली 3 रुकनी फैमिली कश्मीर सफर के दौरान लापता। रिश्तेदारों के मुताबिक जुमे के बाद से घर वालों से नहीं हो सका कोई राब्ता। कौमी शाहराह पर फंसे होने की कही थी बात। रामसो और अतराफ के लोगों से मदद की अपील। गुरेज में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट। शदीद ठंड में भी नौजवान जमा हो रहे हैं खेल के मैदान में। गुरेज में विंटर स्पोर्ट्स को फरोग देने की हुकूमत से अपील। वीकेंड लॉकडाउन के बाद मामूल पर लौटी जिंदगी। दुकानें और कारोबारी इदारे खोले गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नजर आया सड़कों पर। सरहदी इलाकों के नौजवानों के लिए खुसूसी भर्ती के मखसूस कोटे के साथ मुबैना छेड़छाड़ को लेकर DC ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया गया। उम्मीदवारों ने DDC मेंबर और BDC मेंबर समेत एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया कि मखसूस कोटे के साथ छेड़छाड़ करने जा रही है। एहतजाजी उम्मीदवारों ने फौरी तौर पर सरकारी हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया। इन्होंने इंतबाह किया कि अगर हुक्मनामा वापस नहीं लिया गया तो वो घर वालों समेत भूख हड़ताल करेंगे। SSRB की जानिब से 30 जनवरी को लिए जाने वाले इम्तिहान में गुरेज के शरीक होने वाले उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान को फिलहाल मुलतवी करने का मुतालबा किया है। उम्मीदवारों का कहना था कि वो गुरेज में दरमांदा पड़े हैं, जबकि बांडीपुरा गुरेज सड़क बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है और खराब मौसम की वजह से फजाई सर्विस भी नहीं चल रही है और इस वजह से इनका इम्तिहान में शरीक होना नामुमकिन है।
कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफे के बाद सरकार की जानिब से तमाम कोचिंग मराकज़ को बंद किया गया। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ चाडूरा बडगाम में तलबा ने एहतजाज किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि अगर कोरोना वायरस की लहर है तो फिर सिर्फ कोचिंग मराकज़ ही क्यों बंद कर दिए गए, जबकि बाजार और दीगर कारोबारी इदारे खुले हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इनका अब वैक्सीनेशन भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। ईरानी सेब की दरामद पर फौरी रोक लगाने के मुतालबे को लेकर अनंतनाग की जुबलीपुरा फ्रूट मंडी में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। फ्रूट ग्रोवर्स और ताजिरों ने ईरानी सेब की दरामद को कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन करार दिया। श्रीनगर के निशात नामी इलाके में गुज़िश्ता रात आग लगने के वाक़े में 2 गायों समेत कम से कम 6 मवेशी जुलस का हलाक हो गए हैं। दूध मोहल्ले में गुज़िश्ता शब एक गाँवखाने में आग लग गई, जिसकी शोलों ने पूरे गाँवखाने को अपनी लपेट में ले लिया। 200 फुट नीचे गिरने से जख्मी माजिद नामी शख्स जख्मी। दरख्त से पत्ते काटने के दौरान पेश आया हादसा। जख्मी शख्स को GMC डोडा में दाखिल किया गया। DDC मेंबर देवसर रियाज अहमद ने हल्के के कई इलाकों में बिजली के निजाम को बेहतर बनाने के हवाले से कई बिजली ट्रांसफार्मर वक्फ किए। इन्होंने अपने सरकारी फंड से बिजली के निजाम को दुरुस्त करने के लिए ट्रांसफार्मर को तरजीही बुनियादों पर वक्फ करने के लिए मखसूस फंड्स का इस्तेमाल किया। कुलगाम में जमीन से मुतालिक पोर्टल पर जल्द ही डिजिटाइजेशन का अमल मुकम्मल होगा। महकमे माल से मुंसलिक मालूमात दस्तयाब होंगी। जमीन मालिकान को लैंड पासबुक फराहम किए जाएंगे। कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू व औकाफ श्री विजय कुमार बिधूरी ने हजरत ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। इंतजामिया कमेटी के सदर मोहम्मद याकूब गढ़ियाल और दीगर मेंबरान ने इनका पुरतपाक खैरमकदम किया। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस महीने की 23 और 24 तारीख को वादी कश्मीर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में औसत ता भारी बर्फबारी हो सकती है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर इंचार्ज फारूक अहमद भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में रात की दर्जे हरारत में नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी। कुपवाड़ा जिले में सरहदी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी शुरू करना करनाह, केरन और मछिल के सरहदी इलाके की सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बर्फ की मोटी तह जमी होने से ट्रैफिक की नक्ल हरकत में खलल पैदा हो गया है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में इस साल भी मुख्तलिफ मकामात पर स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। गुरेज में इस वक्त बिरनाई, बख्तूर और दावर इलाके में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद करके यहाँ के मकामी नौजवान हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इलाके में विंटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जाएं। कराटे एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से त्राल में एक टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने किया। इस मौके पर मौजूद खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। जिला गांधरबल के एग्रीकल्चर सब डिवीजन कांगन के किसानों में मकई निकालने वाले देश चलर के मुफ्त में तकसीम की गई। इस ज़िम्न में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। स्कीम से मुस्तफीद होने वाले किसानों ने महकमे के इक़दाम की सताइश की। गुलमर्ग टनबर्ग रोड पर फौज की कार्रवाई से ट्रैफिक जाम लगने से सयाहों और मकामी लोगों को सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और सयाहत से जुड़े मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि टनबर्ग से गुलमर्ग तक रोड पर फौज की कॉन्वॉय की औकात पर नजरसानी करें। सयाहों और मकामी लोगों ने कहा कि गुलमर्ग से टनबर्ग के फौज की कार्रवाई से ट्रैफिक जाम की वजह से इन्हें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सयाहों ने बताया कि ट्रैफिक जाम की वजह से वो वक्त पर मंजिल मकसूद पर पहुंचने से रह जाते हैं और इनकी फ्लाइट्स भी छूट जाती हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के तनाजुर में बडगाम के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में महकमे हेल्थ के हुक्मनामे के तहत जो भी मरीज अस्पताल में इलाज और मुआवजा करने के लिए आते हैं उन्हें पहले कोविड टेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद ही इन्हें डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाना पड़ता है।
पाकुड़ में कोरोना वायरस के केसों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। वहीं कोविड मरीजों की सहूलियात के लिए औकाफ डायग्नोस्टिक सेंटर ने 60 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीजों के लिए मुफ्त दस्तयाब रखे हैं। वहीं सेंटर में गरीबों के लिए अद्वियात और टेस्टिंग सहूलियात भी मुफ्त रखी गई हैं। शोपियां में 9 साल के बच्चे ने मुनफरिद ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर तैयार किया है। 9 साल के मोहम्मद हन्नान मीर ने अपने फारिग वक्त को बरूएकार लाते हुए ये तहकीकी कारनामा अंजाम दिया। हन्नान ने खुद कार डिस्पेंसर इजाद किया है। इस ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर को बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। राजौरी के मंजाकोट में 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को कोविड वैक्सीन देने का 90% निशाना हासिल कर लिया गया है। 70% फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज दिया गया है। वहीं ज्यादा उम्र के 50% अफराद को बूस्टर डोज लगाया गया है। जिला रामबन में फौज की जानिब से नौजवानों को फौज में शामिल होने की ट्रेनिंग दी गई। नौजवानों ने ट्रेनिंग के लिए इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया। वालिदैन ने भी फौज के इस कदम की सताइश की कि पहाड़ी जिले में आला सतह की कोचिंग और दीगर ट्रेनिंग से समाज की तरक्की होगी। किश्तवाड़ के थाटरी में फौज ने खातीन के लिए मुफ्त सिलाई क्लासेस का आगाज किया। खातीन को एक मुतबादिल खुदकफील रोजगार फराहम करने के मकसद से फौज ने ये मुहिम शुरू की है। ट्रेनिंग के दौरान खातीन को सिलाई के बुनियादी तरीके सिखाए जाएंगे। 3 माह के इस कोर्स में मिलिटेंट हमलों से मुतासिर खातीन और मुस्तकिल तौर पर माजूर खानदान की खातीन शामिल हैं। ये इक़दाम सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट फराहम करेगा, जिससे मुस्तक़बिल में खुद के रोजगार के लिए सहूलत होगी। किश्तवाड़ में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में SSP किश्तवाड़ की तरफ से तश्कील दी गई एक खुसूसी टीम ने मुश्तबा मकामात पर छापा मारा और 2 मुल्ज़िमान के कब्जे से ममनुआ साइकोट्रॉपिक मादे की 280 गोलियां बरामद की। उधमपुर के तांडे पार्क में महकमे वाइल्ड लाइफ ने हिरन को गर्म माहौल फराहम करने के इंतजाम किए हैं। हिरनों की मुनासिब निगहदाश्त की जा रही है। इन्हें कुदरती ग़िज़ाओं के अलावा ज़रूरी सप्लीमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। इस पार्क में 3 दर्जन से ज्यादा हिरन मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मीटिंग तलब की। मीटिंग में बताया गया कि मरकजी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में मुनक़्क़िद की जाएगी, जबकि इसी तरह की तकरीबात सब डिवीजन और तहसील सतह पर भी मुनक़्क़िद की जाएंगी। पुंछ में उलमा की रजिस्टर्ड तंजीम सुन्नी उलमा कौंसिल की जानिब से मरकजी दफ्तर खोला गया। तकरीब में जिले भर के उलमा कराम हाजिर रहे। इस मौके पर कौंसिल की जानिब से एक यूट्यूब चैनल का भी आगाज किया गया। जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से यौम जमहूरिया की तकरीब को लेकर जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें DC पुंछ के अलावा दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कहा गया कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ यौम जमहूरिया पर पुलिस, CRPF, NCC और आर्म्ड पुलिस के दस्तों की जानिब से मार्च पास्ट किया जाएगा। पुंछ में कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। महिला शक्ति केंद्र की जानिब से कई इलाकों में लोगों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। लोगों से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की गई। अखिलेश यादव ने फिर किए लोक लुभावन वादे। यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का किया ऐलान। कल से शुरू होगी समाजवादी पार्टी की मुहिम। अखिलेश यादव का बयान। भगवंत मान होंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी के CM फेस। केजरीवाल ने किया आवाम की रायशुमारी के नतीजे के तहत ऐलान। 93.3% लोगों ने भगवंत मान को उम्मीदवार चुना। केजरीवाल का बयान। आप कैंडिडेट के ऐलान के बाद भगवंत मान का बयान। कहा, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अगर आम आदमी पार्टी इक़्तिदार में आई तो लोगों के हक के लिए करूंगा काम। बीजेपी लीडर हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर किया तंज। आपके दावे पर कहा, 3 दिनों में 2,60,000 कॉल और मैसेज। गजब है कहानी।
पंजाब में असेंबली इंतखाबात से पहले ईडी की कार्रवाई, सीएम चन्नी के करीबी समेत 10 मकामात पर छापेमारी, रेत की गैर कानूनी कारकुनी का है मामला। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का ईडी छापे पर बयान, कहा हमें निशाना बनाया जा रहा है, पंजाबी डरते नहीं हैं, पार्टी और मुझे दबाने की कोशिश है। माशरे में नफरत फैलाने की कोशिश, तारीखी शहर श्रीरंगापट्टनम में पेश आया वाकया, एक स्वामी ने तारीखी जामा मस्जिद को बनाया निशाना, इश्तिआल अंगेज वीडियो किया जारी। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट निशाने पर, दारुल उलूम की वेबसाइट खिदमात को मुअत्तल करने का मुतालबा। दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान अशरफ उस्मानी का बयान, कहा जब तक सरकारी नोटिस नहीं आता किसी भी रद्द अमल की नहीं है गुंजाइश। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में सियासी जमातें वर्चुअल जलसे और जुलूसों की कर रही हैं तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर वर्चुअल तशहीर करने पर दिया है जोर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के पार्टी वर्करों से करेंगे बातचीत। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह होगा पहला वर्चुअल खिताब। वजीर आजम नमो ऐप के जरिए काशी के बूथ वर्करों से करेंगे खिताब। मेरठ में 100 साल कदीम कब्रिस्तान में कब्रों को तोड़कर माहौल खराब करने की कोशिश, शरपसंद अनासिर की हरकत पर मकामी लोगों में शदीद नाराजगी, तदफीन के लिए कब्र खोदने वालों पर ही कब्रों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। भावनपुर थाना इलाके के अब्दुल्लापुर का मामला। साहित्य अकादमी की तरफ से उर्दू साहित्य अवार्ड दिए जाने में ताखीर को लेकर तनाज़ा। ताखीर पर न सिर्फ सवालात उठाए जा रहे हैं बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि इस साल साहित्य अकादमी की तरफ से उर्दू अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। कौमी राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंद में शदीद सर्दी, बर्फीली हवाओं और कोहरे के सबब मामूलात से जिंदगी मुतासिर, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं। 23 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मगरबी उत्तर प्रदेश, शुमाली राजस्थान में 21 से 23 जनवरी के बीच हो सकती है बारिश। शदीद सर्दी और कोहरे के चलते ट्रेन खिदमात मुतासिर, इंडियन रेलवे ने 385 ट्रेनों को किया मनसूख, कई ट्रेनों के रूट और वक्त में किया बदलाव। दिल्ली की फजा में भी नहीं दिखाई दे रही है कोई बेहतरी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मजमूई तौर पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है 312। सख्त ठंड के बावजूद इस साल की 72वीं यौम जमहूरिया तकरीबात के लिए तैयारियां उरूज पर। 1950 में 26 जनवरी के दिन भारत के आईन पर बाज़ाब्ता तौर से अमल हुआ था शुरू। यौम जमहूरिया तकरीब से पहले बढ़ाई गई राजपथ की सिक्योरिटी, 300 सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर। साउथ के मशहूर अदाकार धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत ने लिया अलग होने का फैसला, खत्म की 18 साल की शादी। इस बात की जानकारी दोनों ने सोशल मीडिया पर एक नोट के जरिए दी। मिजोरम में जलजले के झटके महसूस किए गए। चोराचंद्रपुर मणिपुर में जलजले के झटके, रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.3 दर्ज की गई। मुल्क में कोरोना के 2,38,018 नए मामलों की तस्दीक, कल के मुकाबले 20,000 मामले आए कम। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 310 अमवात दर्ज, जबकि इसी अरसे में 1,57,421 मरीज हुए सेहतयाब। मुल्क में कोरोना के 17,36,628 एक्टिव मामले, वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पहुंचे 8,891। मुल्क में अब तक 158 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई, जबकि पिछले 24 घंटों में इस 80 लाख वैक्सीन डोज लोगों को लगाई गई।
पिछले 24 घंटों में मुल्क 16,49,183 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट, जबकि मुल्क में अब तक 70 करोड़ से ज्यादा लोगों का हो चुका है कोरोना टेस्ट। 12 से 14 साल के बच्चों की टीकाकारी कब होगी शुरू? वजारत सेहत की जानिब से अभी नहीं लिया गया कोई फैसला, जराए के हवाले से खबर। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। चंद्रबाबू ने लिखा है कि उन्होंने खुद को अलग थलग कर लिया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर रियासती हुकूमत ने लिया फैसला, आज से रियासत में लगेगा नाइट कर्फ्यू। विजयवाड़ा में जीजीएच के 50 मेंबरान कोरोना मुस्बत, सुपरिंटेंडेंट, 25 जूनियर डॉक्टर और दीगर स्टाफ कोरोना मुस्बत। जीजीएच में जेर इलाज मरीज और उनके रिश्तेदारों में तशवीश। तेलंगाना काबीना का अहम फैसला, तेलंगाना गवर्नमेंट स्कूल का जरिया तालीम होगा अंग्रेजी। तेलंगाना गवर्नमेंट स्कूल्स की कॉरपोरेट तर्ज पर तरक्की होगी। स्कूल में डिजिटल क्लासरूम तैयार करने का फैसला। तेलंगाना काबीना में प्राइवेट स्कूल कॉलेज की फीस कंट्रोल के लिए कानून साजी की तजवीज। फीस पर कंट्रोल के लिए सब कमेटी तश्कील। विमेन यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी के क़याम से काबीना का इत्तेफाक। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत तेलंगाना काबीना के इजलास में लिए गए कई अहम फैसले। कोविड की सूरत हाल, वैक्सीनेशन के अमल के साथ साथ बेवक्त बारिश, फसलों के नुकसान और ज़राअत को होने वाले नुकसान पर किया गया तबादला ख्याल। तेलंगाना में रात का कर्फ्यू या कोई लॉकडाउन नहीं करने का फैसला, आवाम से एहतियात करने और कोविड कवायद पर अमल करने की अपील। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल काबू में, महकमा सेहत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। हैदराबाद के इलाका नरेटमेंट में एक क्लिनिक में डॉक्टर की फीस सिर्फ 10 रुपए। ये क्लिनिक गरीब आवाम के लिए एक नेमत हो रहा है साबित। सुपौल के एक बैंक में चल रही थी शराब पार्टी, मैनेजर और 3 मुलाजमीन गिरफ्तार, मौके से शराब की बोतल बरामद। मुजफ्फरपुर में 11.5 लाख के जाली नोट बरामद, 4 अफराद गिरफ्तार, स्मगलरों का ताल्लुक नेपाल और बांग्लादेश से है। औरंगाबाद में खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी, नाइट कर्फ्यू के बावजूद रात भर चली डांस पार्टी। पटना में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर, जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 3 दिन पहले न्यूज 18 ने किया था खबर का इंकशाफ। नालंदा में जहरीली शराब के वाक़े की तहकीकात के लिए डीजीपी ने आला सतही टीम दी है तश्कील। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं तहकीकात। नालंदा में जहरीली शराब पीने से अब तक कई अमवात, पप्पू यादव ने किया रद्द अमल का इजहार, नीतीश कुमार पर साधा निशाना। नालंदा में जहरीली शराब पीने से अमवात का सिलसिला जारी, जहरीली शराब वाक़े के जेडीयू एमएलए संजीव कुमार ने बताया अफसोसकुन। जराए के हवाले से खबर, बिहार में शराबबंदी कानून में हो सकती है तरमीम, शराब पीने वाले जुर्माना अदा करके जेल जाने से बच सकते हैं। बीजेपी ने तरमीम की खबर का किया खैर मकदम। पटना के साथ बिहार के 12 अजला में कोल्ड डे अलर्ट जारी, अगले 2-3 दिन तक ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री गिरने का इम्कान। मध्य प्रदेश की अक़लियती हुकूमत से सख्त नाराज, कमलनाथ हुकूमत के बाद शिवराज सिंह हुकूमत में भी अक़लियतों को किया जा रहा है नजरअंदाज। 2018 से किसी भी अक़लियती इदारे की नहीं की गई तश्कील। अक़लियतों के मसाइल को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी का बयान, अक़लियतों के मसाइल को लेकर हुकूमत है बहुत संजीदा, जल्द ही अक़लियती इदारों की भी होगी तश्कील। मध्य प्रदेश में प्री बोर्ड इम्तहान का टाइम टेबल हुआ जारी, 20 जनवरी से 31 जनवरी तक मुनक़िद होंगे प्री बोर्ड के इम्तहानात। टेक होम के तहत प्री बोर्ड इम्तहानात का होगा इनेकाद।
भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑफलाइन इम्तहान के इनेकाद की तलबा ने की मुखालफत। इम्तहान की मुखालफत करते हुए तलबा पहुंची वजीर आला तालीम और वजीर तालीम की रिहाइशगाह पर। वजीर आला और वजीर तालीम मोहन यादव के सेक्रेटरी ने तलबा से की है बदतमीजी। वजीर के सेक्रेटरी ने हाथ उठाते हुए कहा, एक खींच कर दूंगा। वजीर के सेक्रेटरी की बदतमीजी पर तलबा ने कार्रवाई का किया मुतालबा।